हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। लेकिन शुरू करने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के स्टेटस के बारे में। कल फ्राइडे के दिन किस तरीके से ट्रेड किया। कल अगर आप देखें तो इसमें थोड़ी सी तेज़ी तो आई थी अर्ली सेशन में, लेकिन उसके बाद इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। 35 की ओपन प्राइस के बाद 35.40 का हाई बनाता है और 34.50 का लो बनाता है। इस बैंक का 52 वीक लो है 26.30 का और 52 वीक हाई है 46.35 का। मार्केट कैप है आज की डेट में 36,462.33 करोड़ रुपए। टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 10,3,92,762, जिसमें से डिलीवरी है 8%, बहुत कम है, ना के बराबर है। बीएससी पे अगर हम देखें तो 34.85 की ओपन प्राइस नहीं है, बेसिकली क्लोजिंग प्राइस है जो कि 0.29% ऊपर है और टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 64,97,269, जिसमें से डिलीवरी है 34% के आसपास। गाइस, मार्केट वाइज अगर आप देखें तो पंजाब नेशनल बैंक देश का सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन दूसरा सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई के बाद। इसके बावजूद भी इसके अंदर तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पंजाब नेशनल बैंक हो चाहे कोई बैंक हो, एसबीआई हो, अभी आपको पता है कोरोना वायरस के केसेस अचानक जो बढ़े हैं ना, वो कहीं ना कहीं मार्केट को गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी अगर मैं आपको लास्ट के 5 डेज़ का चार्ट दिखाऊं तो आप देखिएगा ये एक अच्छे ट्रेंड में बना हुआ था। लास्ट के 5 डेज़ का ग्राफ ये देख सकते हैं, एक अच्छा। चलिए, लास्ट के 5 डेज़ का छोड़िए, मैं आपको एक महीने का दिखाता हूँ, उसके बाद आप देखेंगे। यहाँ अगर आप देखें तो ये चार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो ये जो है 39 के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। ऊपर के लेवल से गिरते गिरते यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन अनसर्टिनिटी की वजह से यहाँ पे भी हमें गिरावट देखने को मिलती है इस पॉइंट के ऊपर। फिर इसके बाद ये कंसोलिडेट करते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, 39 के लेवल के आसपास यहाँ पहुँचा था। लेकिन फिर इतने जोन में कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट ओपन हुआ मंडे के दिन, तो एक अलग तरीके का हमें पैटर्न देखने को मिला। ये ज़बरदस्त आपने गिरावट जो देखी, ये कोरोना वायरस के चक्कर में पूरा मार्केट क्रैश कर गया था और ये लो क्रिएट करता है 33.3 का 12 अप्रैल को, एक महीने में। आप इसको 5 दिन के चार्ट से अच्छे से रियलाइज़ कर पाएंगे। ये देख सकते हैं अचानक ये सडन हमें फॉल देखने को मिलता है, सडन फॉल देखने को मिलता है। आप ये देख सकते हैं, लास्ट के 5 दिन का ग्राफ है ये, राइट। तो गाइस, क्या आप भी 40s के लेवल में फंसे हैं? क्या 40 से 45 के बीच में आप भी फंसे हुए हैं? तो डेफिनेटली आपका जो पेन है मैं समझ सकता हूँ। तो इसके अंदर कुछ आने वाले टाइम में तेज़ी ज़रूर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो 2 अपडेट्स हैं, उन 2 अपडेट्स के आधार पर मैं आपको ये बातें बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपडेट नंबर 1 ये है गाइस कि पंजाब नेशनल बैंक के Q4 का जो नतीजा है वो, अब आप पूछ रहे होंगे कि आ गया क्या? ऐसा नहीं है, आया नहीं है, लेकिन लोगों ने टारगेट दिए हैं। टारगेट बहुत ही बढ़िया है। आप ये देखें तो शेर खान की तरफ से टारगेट दिया गया है। Q4 का टारगेट नहीं, बेसिकली जो एक एजम्पशन होता है ना उसके क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के, तो 948 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, ऐसा यहाँ पे शेर खान का मानना है। यहाँ पे कुछ और पैरामीटर्स इन्होंने डिस्कस किए हैं, जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे तो जनवरी टू मार्च क्वार्टर की जो अर्निंग्स हैं इस बैंक के लिए, उसमें नेट प्रॉफिट इन्होंने 87.3%
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऊपर दिखाया है 948 करोड़ के आसपास। देखते हैं क्या होता है। अगर इतना आ जाता है तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी अपडेट होगी। नेट इंटरेस्ट इनकम NII की बात करें तो ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 83.5% के साथ इसमें भी हमें जंप देखने को मिलेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.3% की हमें जंप देखने को मिलेगी और जो वैल्यू एक्सपेक्ट करी जा रही है 8,586 करोड़ रुपए। इसके अलावा गाइस हम देखें यहाँ पे तो शेर खान की तरफ से ये भी बताया गया है कि प्री प्रोविज़न प्रॉफिट जो है वो मोस्ट लाइकली है कि 62% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.3% के हिसाब से ग्रो करता हुआ मिल सकता है और उसकी जो फिगर है 6,372 करोड़ रुपए। तो ये कुछ 3-4 पैरामीटर्स थे जो शेर खान की तरफ से इसके लिए एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं और होपफुली ऐसा अगर होता है तो ये एक बैंक के लिए अच्छी अपडेट होगी, एक अच्छी बात होगी। और इसी पॉइंट्स के आधार पर मुझे लगता है कि ये अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तो 40s की सीरीज़ में पहुंच जाएगा और उसके बाद आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ सच हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नीचे भी जा सकता है। आपने डिलीवरी का डेटा देखा 8% के आसपास, मतलब काफ़ी लोगों को इस बात की उम्मीद है कि ये स्लाइड करके 30s में और नीचे जा सकता है, यानी 31-32 के आसपास ये आपको फ्लोट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस पे डिपेंड करता है। अगर केसेस बढ़ते हैं, इंटेंसिवली बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली ये मार्केट को पूरा उदास करके रख सकता है, पूरा नीचे लेके जाने में काफ़ी होगा, राइट। और अभी मार्केट आप देख भी रहे हैं कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार उसको नीचे लुढ़कने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को आप हल्के में ना लीजिएगा, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत बहुत डेंजरस चीज़ है और इसी की वजह से पूरा मार्केट इसके हीट को महसूस कर रहा है आजकल में। आपने देखा ही फ्राइडे के दिन किस तरीके से ट्रेड किया। अपडेट नंबर 2 में ये है गाइस, जो कि आपको सुन करके अच्छा लगेगा कि यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक फिर से कुछ कैपिटल जो है मार्केट से रेस करना चाहता है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें PSU बैंक्स की, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बैंक्स हैं, यानी सरकारी जो बैंक्स हैं, उनकी बात करें तो लगभग इस करंट फिस्कल ईयर के अंदर जो नया फिस्कल ईयर हमारा शुरू हो चुका है, फिस्कल ईयर 2022, तो इसके लिए लगभग इस फिस्कल ईयर में लगभग ये सरकारी बैंक जो है 43,000 करोड़ रुपए फ्रेश इक्विटी कैपिटल ये रेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। ये ऐसा इकरा की तरफ से एस्टिमेट बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस प्लानिंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है तो वो है कोरोना वायरस इन्फेक्शन, राइट। तो यहाँ पे अभी जो नियर टर्म में अगर आप देखें तो PNB, इंडियन बैंक और कुछ और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो लगभग 8,000 करोड़ रुपए मिला करके रेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं नियर टर्म में। मैं बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस जो है इस प्लान को डिले कर रहा है, राइट। अब गाइस बात करते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में आप अगर 39-38 के ऊपर फंसे हुए हैं, 42, 43, 40s में हैं, 45 में हैं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए। मैं समझ सकता हूँ आप जल्दी के चक्कर में लॉस ना बुक कर लें, इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा पैनिक होगा, अपने आप होगा, क्योंकि कोरोना वायरस बढ़ रहा है, मार्केट को पैनिक कर रहा है। आप तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो ना, आप पैनिक मत करो, आप होल्ड रखो थोड़ा सा। अगर सिचुएशन सही होती है, रिज़ल्ट अच्छा पोस्ट करता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और कुछ मार्केट की कंडीशंस जो एनवायरनमेंट है थोड़ा सही होता है, पॉजिटिव होता है, आई मीन टू से दैट कि थोड़ा सा बेरिशनेस या जो इन्फेक्शियस जो प्रेशर है हमारे कंट्री के अंदर कोरोना का, इसको थोड़ा ख़त्म होने दो या थोड़ा कमज़ोर होने दो, फिर देखना मार्केट जो है अपने आप बुलिश होकर के ऊपर भागेगा, है ना।
और उसी 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 रेस में आपको पीएनबी भी भागता हुआ दिखाई देगा और उस आपका बाइंग रेट जो है आपके आसपास जो है आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करके आप इससे एग्ज़िट हो सकते हैं, लेकिन अभी आप उसके पैनिक के चक्कर में आप एग्ज़िट ना हो, ये मेरी आप लोगों से सलाह है। मैं समझ सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड योर पेन। 40s के लेवल में जिस तरीके से गिरा है चढ़ने के बाद, और इवन 39 और 38 के लेवल में जितने लोग फंसे हैं वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा रो रहे होंगे आज की डेट में, क्योंकि उनके बाइंग प्राइस से धड़ाम से मार्केट गिरता है, क्रैश हो जाता है, और उन सब के पेन को मैं समझ सकता हूँ। लास्ट पीस ऑफ एडवाइस यही है कि आप लोग होल्ड करिए, पेशेंस रखिए, जल्दीबाजी में आप पैनिक ना क्रिएट करिए अपने अंदर, और उससे आप अपना लॉस बुक ना करिए, क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे तो डेफिनेटली कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और आप वही करेंगे जो आपके लिए सही नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको ये कंटेंट छोटा सा अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।